ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 13। महात्मानः तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवीय प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो पिछले कुछ श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि जो मुझे इस रूप में नहीं समझ पाते, जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ अर्जुन, और मुझे एक साधारण मानव समझ लेते हैं, हाँ, वो व्यक्ति वास्तव में मूर्ख हैं और मोहग्रस्त हैं। और जो इस प्रकार मोहग्रस्त हैं वो आसुरी नास्तिक विचारों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, और उसके कारण वो निचली योनियों में चले जाते हैं। उनकी मुक्ति की आशा सब निष्फल है, क्योंकि जो भगवान को, मुक्ति के दाता मुकुंद को नहीं पहचानता, उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। फर्स्ट हमें समझना पड़ेगा ना कि हम किसके पास जा रहे हैं, उसकी पोजीशन क्या है, राइट। जिसके पास जा रहे हैं उसके पास उसकी पावर के अनुसार हमें डिमांड करनी होती है। किसी बहुत बड़े सेठ के पास अगर आप जाएं डोनेशन लेने, मंदिर निर्माण के लिए, बोलें कि आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप 500 रुपये का दान दे दे, तो है ना, देने वाले को भी शर्म आ जाएगी। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा ये व्यक्ति कौन है, क्या है, उसके अनुसार ही हमें उससे कुछ मांगना भी पड़ेगा। तो बड़ा ज़रूरी है पहले भगवान की पोजीशन को समझना कि हु इज़ ही। क्या उससे शादी, नौकरी, पैसा मांगना ऐसे तो नहीं है जैसे एक बहुत बड़े सेठ से 500 रुपये मांगना, उससे तो उस सेठ को ही बुरा लगेगा। तो पहले समझना पड़ेगा कि भगवान कौन है, क्या है। फिर ये समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ वर्थ है और कौन सी चीज़ मूल्यहीन है। ये भी समस्या है। अगर हमें मालूम ही नहीं है कि कौन सी चीज़ की वैल्यू है, किसकी वैल्यू नहीं है, तो भी हम क्या मांग लेंगे। हमें पता ही नहीं है कि वैल्यूएबल चीज़ है क्या, या हमें डिफरेंस ही नहीं पता कि कांच के टुकड़े और डायमंड्स में हमें नहीं पता कि कौन सा कांच है, कौन सा डायमंड्स है, तो हम क्या मांगे। हम तो हो सकता है अच्छा सा रंग बिरंगा सा चमकने वाले कांच को मांग लें कि ये आई वॉन्ट दिस। तो ये भी एक चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि मूल्यवान वस्तु क्या है, अमूल्य क्या है, भगवान की पोजीशन क्या है। और जो उनको जानेगा, स्वाभाविक बात है, वही उनसे कुछ उचित वस्तु मांगेगा, और उचित वस्तु का ज्ञान रखने वाला ही उचित वस्तु मांगेगा। इसलिए भगवान पिछले कुछ श्लोकों में बता रहे हैं कि मुझे एज इट इज़ जानना ज़रूरी है। केवल एक बड़ा व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, एक सुंदर व्यक्ति, बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि ये जान के कि भगवान ही हर वस्तु के आधार हैं, हर वस्तु के कंट्रोलर हैं। उनका जो कृष्ण रूप है कोई साधारण एक मनुष्य का रूप नहीं है, ये एक आदि स्वरूप है और एक दिव्य स्वरूप है। सारे स्वरूप संसार में इसी स्वरूप से निकलते हैं। तो जो इस बात को जानता है वो व्यक्ति, और बता रहे हैं कि इस श्लोक में खास तौर पर बताया कि महात्माओं की डेफिनेशन यहाँ बता रहे हैं कि महात्मा कौन है, जो मोह मुक्त है, वो दैवीय प्रकृति के संरक्षण में है। तो भगवान की दो प्रकार की प्रकृति हैं, ये शक्तियाँ हैं, दैवी और एक भौतिक। तो दैवी शक्ति जो है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का पार्ट है, और भौतिक शक्ति संसार में चलती है। तो बता रहे हैं कि मनुष्य को किसी ना किसी एक के अंडर संरक्षण में रहना ही पड़ेगा। उसके पास चॉइस नहीं है, इज नो चॉइस। वो है ही किसी न किसी एक के अंडर में ही है। उसको लगता है कि वो स्वतंत्र है और वो स्वतंत्र रहना चाहता है। हर कोई इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, लेकिन हम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते, क्योंकि हम अपनी चॉइस से टॉयलेट में नहीं जाते हैं। वी हैव टू गो। हाँ, कई बार है ना, कितनी सारी चीज़ें हैं लाइफ में, वी हैव टू डू, इसलिए हमें करना पड़ता ही है। आदमी सोचे कि दिन भर काम करूँ, रात भर कहीं पर खेलूँ कूदूँ, कितना बढ़िया हो जाए लाइफ। रात भर खेलो, दिन भर काम करो, हाँ, सोना क्यों है। लेकिन यू हैव टू स्लीप। यू कैन डू इट 1 डे, 2 डे, 3 डेज, उसके बाद आप यू विल क्रैश, आप गिर जाएंगे, आपको सोना ही पड़ेगा। उसी तरह खाना भी आपको खाना ही पड़ेगा। ये कुछ बाधाएं हैं, बंधन हैं, तो हम लोग बंधे हुए हैं।
जितना भी हम सोचेंगे हम इंडिपेंडेंट हैं, हम कभी नहीं हो सकते। अब ये हमारी चॉइस है कि हम देवी शक्ति के अंडर में जाएं या हम भगवान की भौतिक शक्ति के अंडर में जाएं। भगवान बोलते हैं कि ये जो भौतिक शक्ति है, कोई भी व्यक्ति इससे जीत नहीं सकता। इट्स लाइक ऐसी जेल है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए दुर्गा कहा जाता है उनको। तो बट भगवान कहते हैं देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रबध्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है वो इसको त्याग कर, मेरी शरण में आने का मतलब है दैवीय शक्ति की शरण में आ जाना। जब भगवान की शरण में हम जाते हैं तो भगवान की दैवी शक्ति हमारा ध्यान रखने लगती है। ओके, आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। दैवी शक्ति भी अटैचमेंट पैदा करती है, भौतिक शक्ति भी अटैचमेंट पैदा करती है। दैवी शक्ति कृष्ण से अटैचमेंट पैदा करती है, भौतिक शक्ति भौतिक संसार से अटैचमेंट पैदा करती है। दोनों में केवल इतना ही अंतर है। इसलिए पहली वाली देवी शक्ति मुक्त करती है। मुक्ति का मतलब हर चीज से मुक्ति नहीं है। आध्यात्मिक जगत से मुक्ति, संसारिक जगत से मुक्ति, मुक्त हो गए या गायब हो गए, नहीं। मुक्ति का मतलब केवल एक ही है, भौतिक जगत से मुक्ति। आध्यात्मिक जगत से मुक्ति नहीं है, क्योंकि मुक्ति थोड़ी है वो, वही तुम्हारा घर है वास्तव में। ये बता रहे हैं कि जो मोह मुक्त होते हैं महात्मा जन, दैवीय प्रकृति के संरक्षण में होते हैं, या जो दैवीय प्रकृति के संरक्षण में होते हैं, वो व्यक्ति मोह मुक्त होते हैं। इन एनी केस इन व्यक्तियों को महात्मा कहा जाता है। वास्तव में महात्मा कौन है? जो दैवीय शक्ति के संरक्षण में है, यानी कि जिसकी आसक्ति कृष्ण में और जिसकी विरक्ति संसार से है, वो व्यक्ति वास्तव में महात्मा है। जो केवल संसार से विरक्त है लेकिन भगवान से आसक्त नहीं है, तो उसको भी महात्मा नहीं कह सकते। ध्यान रखिए, महात्मा वही है जो भगवान से आसक्त है जबरदस्त तरीके से, और इसी कारण वो संसार से विरक्त है और वो दैवीय प्रकृति के संरक्षण में है, क्योंकि उसने भगवान को शरणागति किया है, इसीलिए दैवीय शक्ति के संरक्षण में है। अदरवाइज हमें ये माया शक्ति छोड़ती नहीं है, ऐसा भगवान पहले बोल चुके हैं। हम कितना भी दम लगा लें इसको जीतने का, हम इसको जीत नहीं सकते। अब हम सब बड़े मजबूर हैं। अभी हमने कई सारे केस डिस्कस किए। नोबडी वांट्स टू डाई, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति मरता ही है। तो वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। ये उनके लक्षण हैं, ये महात्माओं के, कि हमेशा भक्ति में निमग्न रहते हैं। ऐसा नहीं है उनका कि हो गया बस, अब थोड़ी देर हो गया, सवेरे का कुछ पाठ कर लिए हमने, कुछ घंटी बजा ली, उसके बाद चलो निकल जाओ, अब पूरा दिन जैसे मर्जी बिताओ, सो जाओ, अगले दिन फिर। इनका पूरा जीवन ही इसी में निमग्न रहता है, डूबा हुआ रहता है। इनके जीवन का हर कार्य, भक्ति इतनी विस्तृत वस्तु है, आप जानते हैं कितनी डिटेलिंग है यहाँ पर। अगर आप भगवान के वैकुंठ धाम का विवरण सुनेंगे, श्रीमद् भागवतम को सुनेंगे, बृहद भागवत को सुनेंगे, तो आपको पता लगेगा कि भगवान का जो जगत है बड़ा बिजी वर्ल्ड है। इतना बिजी ये संसार नहीं है जितना बिजी वो है। दे आर वेरी बिजी इन प्लेइंग विद कृष्ण। कभी किसी असुर को मार रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, कभी छुप रहे हैं, कभी कोई लीला भगवान कर दे रहे हैं। ऑलवेज प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, एंजॉइंग, निमग्न रहते हैं। यानी कि भक्ति वास्तव में ये लोग जानते नहीं है इसको। लोगों को लगता है कि भक्ति का मतलब है कुछ पाठ कर लेना, सवेरे आधे घंटे पाठ कर लेना, ये पाठ कर लेना। श्रील प्रभुपाद ने हमें दिखाया कैसे 24 आवर्स यू कैन बी बिजी इन डिवोशनल एक्टिविटीज। पूरे 24 घंटे आप बिजी रह सकते हैं भक्ति में, सेवा में, उसका आनंद ले सकते हैं। ऐसा हमें प्रभुपाद ने सिखाया। इट्स अ फुल टाइम जॉब, इफ पार्ट टाइम जॉब नहीं। निमग्न रहना इसी को कहते हैं। ये लोग महात्मा होते हैं जो निमग्न रहते हैं, क्योंकि वो मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो मुझे आदि अविनाशी रूप में जानते हैं, भगवान के रूप में। किसे? मुझे मतलब कृष्ण को। कृष्ण कौन? जो पार्थ के। देखिए, हे पार्थ, श्लोक शुरू ही ऐसे होता है, हे पार्थ। तो पार्थ को बता रहे हैं कि हे पार्थ जो मुझे, व्हाट इज द मीनिंग, क्या इसका मतलब निकाला जाए। पार्थ के सामने कौन खड़ा है? पार्थ के सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं और कहते हैं जो मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं वो महात्मा लोग हैं, और वो हमेशा भक्ति में निमग्न रहते हैं, मेरी भक्ति में। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के किसी और रूप के प्रति भी आसक्त नहीं होते। इवन वो बता रहे हैं कि विष्णु रूप से भी आसक्त नहीं होते। यस, इसलिए आप देखेंगे कई बार जब हम तुलसी आरती करने के बाद प्रणाम मंत्र बोलते हैं, विंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य चा। कोई कहता है कृष्ण भक्ति, कोई कहता है विष्णु भक्ति, प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। तो वास्तव में श्लोक तो विष्णु भक्ति है, लेकिन भगवान के भक्त कहते हैं विष्णु भक्ति नहीं चाहिए। ऑल दो श्लोक इज विष्णु ओनली, तो हम लोग विष्णु ही बोलते हैं। लेकिन कैसे ये कृष्ण बन गया ये बता रहे हैं हम, क्योंकि भक्त कहते हैं ना कि विष्णु भक्ति कुछ प्रॉब्लम है। ऑल दो देयर इज नो डिफरेंस।
कृष्णा इन ऑफिस इज विष्णु, इज ओरिजिनल फॉर्म इज कृष्णा। बट बता रहे हैं प्रभुपाद भी, इवन गोपियों के साथ भी ऐसी लीलाएं हम देखते हैं। हमने कई बार आपको बताई है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण एक बार गायब हो गए गोपियों के साथ नृत्य करते करते छुप गए, और अचानक से एक जगह पर विष्णु रूप में खड़े हो गए। गोपियां उनके सामने से निकल गई सारी की सारी। भगवान ने कहा मुझे पहचानेगी, किसी ने नहीं पहचाना। बोला, उल्टा पूछा, कृष्ण को देखा है? हाँ बताइए। वो विष्णु रूप में खड़े हैं, कह रहे कृष्ण को देखा है? तो इस प्रकार वो पहचान नहीं पाती हैं, या उनकी आसक्ति नहीं है ऐसे रूप से उनकी आसक्ति इन्हीं मुरलीधर से है, इसी रूप से वो आसक्त होते हैं। यही राधा कृष्ण का जो रूप है ये आदि स्वरूप है। तो ये बता रहे हैं कि वो महात्मा जन ही है जो मेरे इस आदि स्वरूप से आसक्त होते हैं, मुझे भगवान के रूप में जानते हैं, और वो मेरी दैवी संरक्षण में ही रहते हैं, और वो मोहग्रस्त हो जाते हैं। उनको संसारी मोह जो है एक्चुअली में डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता अपने रास्ते में। हाँ, तो ध्यान रखिए इसका तरीका क्या है, कैसे मोह मुक्त हुआ जाए, कैसे महात्मा बना जाए। भगवान की शरण ग्रहण करके। जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो हम दैवीय शक्ति, हाँ, यानी कि योग माया के अंडर में आ जाते हैं। तो ये जीव का स्वभाव है, जीव बड़ा माइन्यूट है, वो इन्फ्लुएंस होता ही रहता है, कभी भौतिक शक्ति से, कभी आध्यात्मिक शक्ति से। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए, देखिए जितना ज़्यादा हम जिस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे उसके संरक्षण में आ जाते हैं। हम पूरे दिन में भौतिक शक्ति को बहुत अप्रिशिएट कर जाते हैं, कोई बहुत ही संसार की बड़ी बढ़िया चीज़ें देखते हैं, उनको प्राप्त करने के हम प्रयास करते हैं। और जैसे ही हम उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, हमें, है ना, जैसे कि आपको पड़ोसी से कुछ चाहिए, पड़ोसी के घर के अंदर, पहले हमारे बचपन में हम देखते थे कि पड़ोसी के घर के अंदर वो एक छोटे छोटे संतरे का पेड़ होता है जिसमें इतने इतने संतरे लगते हैं, जरा जरा से आपने देखा होगा, भरा हुआ होता है एकदम। अब हम बचपन में बड़े अट्रैक्ट हो जाते थे, हम पड़ोसी के घर जाते थे, हाँ जी अंकल जी कैसे हैं आप, सब ठीक है, बातें उसके साथ, हाँ जाके रिलेशन बनाना है तो एक आध दे देगा संतरा, हम प्रयास करते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए हमें जाना पड़ता है, तो हम उससे मोहग्रस्त हो जाते हैं ना, उससे रिलेशन बनिए ना उनसे रिलेशन। अब अंकल जी कभी कभी संतरा दे भी देंगे तो कभी कभी भी बोलेंगे बेटा इधर टेबल उठानी है अंदर आ, तो अंकल जी की टेबल भी उठानी पड़ेगी। तो उसी तरह से संसार में जब हम चीज़ों से आसक्त होते हैं तो संसार की चीज़ों को अप्रिशिएट करना पड़ता है, रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं, नेटवर्किंग करनी पड़ती है, जॉब करनी पड़ती है, बिजनेस, पैसा कमाना, तब संसार की वस्तुएं मिलती हैं। और इस चक्कर में बहुत सारी ऑब्लिगेशंस भी आ जाती हैं, ये समस्या है। तो इस तरह से हम टोटली पदभ्रष्ट हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। इसके विपरीत जब हम भगवान से आसक्ति पैदा करते हैं तो हमें संसारी चीज़ों की टेम्परेरी नेचर का पता चलता है, और इस कारण से हम इधर से कृष्ण के प्रति आसक्ति डेवलप करते हैं, संसार से इस प्रकार से मोहग्रस्त अवस्था से मुक्त होते हैं। हाँ, और ऐसी अवस्था में प्राप्त व्यक्ति को यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो व्यक्ति महात्मा है जो मुझे इस रूप में जानता है, जो इस प्रकार से मोहग्रस्त अवस्था से अपने आप को मुक्त कर चुका है, हाँ, और समझ चुका है कि उसका रियल बसेरा कहाँ पर है और उसके रियल भगवान कौन है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।